सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। देखेंगे प्रियो, लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 26 और 27 पर लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश न किया, वे खाते पीते और शादी ब्याह करते थे, और जब तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। प्रिय साथियों, अगर उत्पत्ति 6 का 12 और 13 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि मेरे सामने सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ। प्रिय साथियों, जब नूह पृथ्वी पर था तो उस समय का हाल भी आज के वर्तमान समय की तरह ही था, क्योंकि प्रियो पृथ्वी बुराई से, पाप से, हिंसा से और भ्रष्टता से भर गई थी। और आज के युग की तरह उस प्राचीन नूह के युग में भी लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। लोग खाते पीते थे, विवाह होते थे, खूब धूमधाम से पार्टियां मनाई जाती थी, सब अपने ही स्वार्थ और बुराइयों में सब व्यस्त थे। आजकल भी लोग खूब पार्टियां मना रहे हैं, ब्याह शादियां बड़ी धूमधाम से हो रही है, और महंगाई के बढ़ने के बाद भी लोग खा पी रहे हैं। प्रिय साथियों, आज भी हिंसा हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और किसी काम के लिए पिस्तौल दिखाई जा रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं तो कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और पूरे संसार में आतंक के बादल छाए हुए हैं। मार धाड़ ये प्रियो प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है, और पूरे संसार में अशांति, असुरक्षा छाया हुआ है। और आज अस्त्र शस्त्र भी तैयार हो गए हैं कि एक दूसरे को नाश करना चाह रहे हैं। इसलिए प्रियो, उस प्राचीन बुरी स्थिति में केवल नूह ही धार्मिक व्यक्ति था, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके और परमेश्वर द्वारा बताए गए वो नापदंड के अनुसार जहाज बनाना शुरू किया, और उसने परमेश्वर की बातों का विश्वास किया। और उस समय लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, वे नूह को हंसी ठट्ठों में उड़ाने लगे, और जब जल प्रलय हुआ तो वे सारे नाश हो गए, केवल धर्मी नूह ही का परिवार बचा। प्रियो, इसी प्रकार इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा लोगों को पाप से बचाने के लिए वो स्वर्ग से उतरा, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास
ला रहे हैं वे बच जाएंगे, लेकिन जो सांसारिक अभिलाषाओं में मन लगाए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ समझ रहे हैं, वे लोग अवश्य नाश होंगे। क्योंकि प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं मानते, उन्हें वह दंड देगा। और ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति तथा उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश की दंड पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 से 9 पद लिखा है प्रियो। लेकिन प्रियो, इस समय का संसार जो है वो गंधक की आग से वो भस्म होकर नाश होगा, क्योंकि अनंत विनाश का दंड ही नरक की जलती हुई गंधक की आग है, जो शैतान और उसकी इच्छा अनुसार चलने वाले और विश्वासियों के लिए होगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा और उनसे कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत जीवन अग्नि में जा पड़ो। तो प्रियो, दूसरा पतरस 3 से 7 पद में लिखा है, उस समय का संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया, परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं, और वे अधर्मी लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, नूह जो धर्मी था और जिसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, वह अनंत विनाश से बच गया। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका भी जीवन यीशु मसीह बचाएगा। क्योंकि प्रियो, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रियो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और प्रभु में बने रहो, उसकी आज्ञा को मानते रहो, उसमें चलते रहो, अपने चाल चरण में चौकसी करो। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर